देख लिया आपने? हाँ ठीक है यार, गुड टू गो। सर एक बुरी खबर भी है। क्या? अजीज नहीं आ रहा, मना कर दिया उसने और बड़े करख्त लहजे में मना किया। हाकिम साहब अलबत्ता आ रहे हैं। अजीज की फिक्र ना कर, उसे देख लूंगा मैं। हुसैन की तरह कंजूस नहीं, You're looking beautiful. थैंक यू। अगर स्क्रिप्ट लॉक हो गया तो एक बार गो थ्रू कर लें। यार हुसैन, बाकी अरेंजमेंट्स तुम देख लेना, हाकिम को मैं रिसीव कर लूंगा। जी सर। वाकई अच्छी लग रही है। सर जो शो की ओपनिंग है वो आपने किस तरह से प्लान किया? इस वक्त तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कंटिन्यूटी भी बनानी थी ना। चले सही, जाएं। ऑडियो लेवल। हेलो, माइक चेक 1 2 3 1 2 3। टाइटल रखें। जी स्टैंड बाय। 3 2 1 क्यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मिशाल जमील। आज का ये खुसूसी प्रोग्राम आपको सुनाएगा कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपने खानदान की तलाश में ऐवाने इक्तदार की गुलाम गर्दिशों में कभी अपना माथा रगड़ा और कभी जंजीरे अदल को इतनी जोर से खींचा कि उसके हाथ जख्मी और रूह शल हो गई। लेकिन इंसाफ की जंजीर गुलामी की जंजीर की तरह ना तो हिली और ना ही टूटी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं लाखी भील की, जो अपने खानदान की बाजियाबी के लिए इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर तादमे मर्ग भूख हड़ताल किए बैठा है। मैं अपने नाजरीन को यह भी बताती चलूं कि पुलिस इस केस को 5 साल पहले ही बंद कर चुकी है, लेकिन हमारे आज के इस शो में हमें कुछ ऐसे शवाहिद मौसूल हुए हैं जिन्हें हम आवाम की अदालत में पेश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो सब शवाहिद लाखी भील के खानदान की बाजियाबी के लिए, इस मुअम्मे को हल करने के लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। तो हम इन हकाइक पे मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। काट। हाकिम 10 मिनट में आ रहा है, तुम लिंक शूट कराओ, मैं उसे रिसीव करके आता हूँ। जी सर। विशाल, अगला लिंक करेंगे। हाकिम खान 10 मिनट में आ रहे हैं। जी ठीक है, चल। सर वैसे कुछ ही देर में इंशाअल्लाह ताला फ्री हो जाएंगे आफ्टर द रिकॉर्डिंग सर। चले। कैसे हैं नवीद साहब? बैठने का नहीं कहें? खुद ही बैठ जाते हैं। बैठे अजमत साहब, कुर्सी खाली है। हाँ नवीद, आजकल तो सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड्स पे छाए हुए हो। कभी किसी और को भी मौका दे दिया करें रेटिंग देने का। ट्रेंड्स बनते रहते हैं, किसी दिन अगर आपका भी कोई कारनामा होगा तो उसे भी ट्रेंडिंग पे ले आएंगे। रही बात रेटिंग की, तो
नवीद खान को उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग हैं जिनकी नौकरियां उसी की वजह से टिकी हुई हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। मीडिया और डिजिटल मीडिया के हथियार का इस्तेमाल आपसे बेहतर कोई नहीं करता। पर सुने हैं किसी वेले पुट्ठा भी चल जाए, जेड़ा चलावे उस दे मुंह ते आवे। हमारी बहुत पुरानी याद अल्लाह है नवीद साहब के साथ। जब मैं तहसील नाज़म था तो इनके वालिद वहाँ पे सहाफ़ी थे, बड़े दबंग साहब। लेकिन देख लें, हमें ये अपने शो में नहीं बुलाते कभी। जब कभी आप कहीं और जाने के काबिल नहीं रहेंगे ना, तब हम आपको बुलाएंगे। रिकॉर्डिंग के लिए लेट हो रहे हैं सर। मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो सबूत और शवाहिद आपकी आवाम की अदालत में पेश कर रहे थे, आइए अब बात करते हैं हमारे सूबाई मुशीर दाखिला हाकिम खान साहब से और जानते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम हाकिम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो इस सारे मौजू को लेके आपकी क्या राय है सर? ये शवाहिद और सबूत जो आपने दिखाए हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लाखी भील का केस फिर से खुलेगा। अब इन शवाहिद की रोशनी में इस पे काम होगा और जो भी इसमें मुलव्वस पाया गया उसके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। आपको मैं मुबारक देता हूँ, आपने बहुत मेहनत से ये सारा काम किया है। सर इसमें मेरा कुछ ज़्यादा कमाल है नहीं, मैं तो बस फैक्ट्स अपनी आवाम और कानून नाफिज करने वाली अथॉरिटीज़ के सामने लाना चाह रही हूँ। इसे बस एक मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन और मेरा फ़र्ज समझिए। मुझे बहुत खुशी होती है आप जैसे नौजवानों को मीडिया में देख के। हमारी हुकूमत की तो पॉलिसी ये है कि मीडिया को मुकम्मल तौर पे आज़ाद होना चाहिए ताकि हुकूमत को आवाम की खबर मिलती रहे और आवाम को हुकूमत की। बिल्कुल ठीक सर। इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि ये शो वन साइडेड नहीं लगे, इसलिए इस शो में मियाँ अजीज़ साहब का मौक़िफ़ इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी अगर हम उनको लाइन पे ले लें, क्या हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं? जी हेलो थर्ड लाइन पे। मिशाल से कहो कि हम थ्रू कर रहे हैं। सर पहले बात तो कर लें। इन करो यार। सर जैसा कह रहा हूं ना ऐसा कर दो। मिशाल मियाँ अजीज़ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ अजीज़ साहब, मैं मिशाल जमील बात कर रही हूँ। जी बोले, क्या तकलीफ है आपको? सर वो दरअसल लाखी भील केस से मुंसलिक मुझे आपसे कुछ सवालात पूछने थे, इसलिए आपको थोड़ी सी जहमत दे रही हूँ अगर आपसे कुछ जवाब मिल जाए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू किसके कहने पर बात कर रही है और कौन से ग्रिड स्टेशन से तुझे करंट मिलता है, वो भी जानता हूँ। मियाँ अजीज साहब, आप मेरे से ये किस लहजे किस टोन में बात कर रहे हैं? मैं बहुत इख्लाकियात के दायरे में रहते हुए बहुत इज्जत से आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप सीधा सीधा बस उसका जवाब दे दें हमें। ना तो क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी, क्या कर सकती है? सलीके से सवाल पूछा है और कर भी क्या सकती है तू? मियाँ अजीज साहब, मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि मैं मिशाल जमील इस वक्त 24/7 से बात कर रही हूँ और आपकी कॉल इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओ तेरी। क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल के बारे में हाकिम खान साहब? इस केस को खुलवा के अदालत तक ले जाते हैं,
ताकि मियां अजीज साहब अदालत के फोरम पे अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। मैं कह चुका हूं पहले भी कि ये केस खुलेगा और ज़रूर खुलेगा, ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके। जी तो नाजरीन, इस वक्त जो भी हुआ इस शो में वो सब आपके सामने है। फिर भी मैं फराग दिली और इंतहाई इख्तराम से एक बार फिर मियां अजीज साहब से कहना चाहूँगी कि वो जब भी अपना मौक़िफ़ देना चाहें, हमारा ये शो हाजिर है। इसी के साथ मैं अपने इस शो को इख्तिताम पे लेकर जाऊँगी, इस उम्मीद से कि लाखी भील के अहले खाना को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़। कट। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा शो रिकॉर्ड हुआ है। बस एडिट अच्छा से कर देना, मैं हाकिम साहब को छोड़ के आता हूँ। अच्छा जी सर। जी मियां साहब। हाँ जी, ये क्या 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 हो रहा है? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या क्या हुआ है? आपके चैनल से कुड़ी का फोन आया था, वो मुझसे पूछ रही थी लाखी भील केस के बारे में। मियां साहब आपने कोई जवाब तो नहीं दिया ना? नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, बस ऐसे ही। मियां साहब आप मुझे साफ साफ बताएं, पूरी बात मुझे तफसील से बताएं जरा। ओ खान जी, मुझे क्या पता था? उस कुड़ी ने हमारे यार का चैनल ज्वाइन कर लिया है। अब हमारी पग से फुटबॉल 24/7 चैनल खेलेगा। नहीं सर, वो मैं असल में आपको बताना ही चाह रहा था, लेकिन आप फिक्र ना करें। ये बरसाती मेंढक हैं, ये अपने टाइम पे बस फुदक के चले जाएंगे। अच्छा ये बताएं कि आपने केस के हवाले से कोई सवाल का जवाब तो नहीं दिया ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कि बस हल्की फुल्की बेइज्जती की है उसकी। ओके ठीक है, तो आप ऐसा करें कि बस अब ये शो एक बार ऑन एयर हो जाए तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। नहीं 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 खान जी, नहीं। प्रोग्राम नशर नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम नशर हो गया तो रहंदी सहंदी इज्जत भी गई। और मियां साहब कितने कुछ नहीं जानता, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझ पे ट्रस्ट करें आप, ठीक है ना? मैं आपको पूरी गेम बना के दूंगा। हाँ जी, ये आखिरी बार एतबार कर रहा हूँ मैं आपका, बस। ठीक है मियां साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं करता हूँ, आप फिक्र ना करें। ओके शो तो आपने बहुत बढ़िया किया। थैंक यू सर। जस्ट सॉरी। मैंने तो कहा था सर आपको पहले। देखें, अगर तो अजीज का भाई इस केस में मुलव्वस हुआ तो कहीं जा नहीं सकेगा। आईजी साहब को बुलवाओ आज। इस केस को हमने रीओपन करवाना है और मिस मिशाल से इस केस की सारी तफसीलात ले लो। मेरा ख्याल है हुण इस किस्से नूं तोड़ अपड़ा देवी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया सर, ये तो वाकई हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यू आर इंस्पायरेशन सर। उम्मीद की किरण है हमारे मुल्क के लिए आपसे। अरे नहीं अजमत साहब, आप फिक्र नहीं करें। अजमत साहब को और मिस मिशाल को मेरे पर्सनल नंबर्स वाले कार्ड्स दे दो। और आपने झिझकना नहीं कभी मुझे कॉल करते हुए। कोई काम हो, कोई मसला हो, वो आप थॉट्स वगैरह लेते हैं, डायरेक्ट मुझे कॉल करनी है। इजाज़त सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Congratulations. थैंक यू। आई थिंक वी डिड अ गुड शो। You did a great job. Excellent. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लाखी भील की, जो अपने खानदान की बाजियाबी के लिए इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर तादमे मर्ग भूख हड़ताल किए बैठा है। मैं अपने नाजरीन को ये भी बताती चलूँ कि पुलिस इस केस को 5 साल पहले ही बंद कर चुकी है, लेकिन हमारे आज के इस शो में हमें कुछ ऐसे शवाहिद मौसूल हुए हैं जिन्हें हम आवाम की अदालत में पेश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वो सब शवाहिद लाखी भील के खानदान की बाजियाबी के लिए, इस मुअम्मे को हल करने के लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। तो हम इन हकाइक पे मजीद बात करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं एक ब्रेक की तरफ।
आप लोग देखो, एक छोटी सी कॉल ले दो, उसके बाद आता हूँ। हुसैन, तुम क्यों मुंह सुजाए खड़े हो? तुम्हें इस शो की कोई एक्साइटमेंट नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। हाँ कासिम, तैयारी पूरी है। खबरनामा 9 बजे है। हाँ तो इनको दिखा के निकलो, बाकी विजुअल्स बना लो। हाँ उसी जगह जो बताई थी। DSNG वहां पे तैयार है, वहां से लाइव जाना है। आधे घंटे के लिए हाईवे ब्लॉक होगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, और इनफैक्ट बहुत देर से ये बात पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हो? ये कि तुम्हें शो की कोई खुशी नहीं है? विशाल, ये तुम्हारा शो है, तुम्हें ज्यादा खुशी होनी चाहिए। अब मैं इस बात का क्या मतलब समझूं हुसैन? कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। नहीं, अभी बात सॉरी गाइस, लेट हो गया। 24/7 लेटेस्ट का लाखी भील पर प्रोग्राम देखने के बाद हाईवे पर मुजाहिरा, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाखी भील को इंसाफ दो प्रोग्राम देखने के बाद भट्टा मजदूरों ने मुजाहिरा किया है, जिसके नतीजे में थैंक यू, थैंक यू। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं लाखी भील को पहले ही प्रोग्राम ने मुजाहरे करा दिया, क्या बात है। मुजाहिरा किया है, जिसके बाद बस देख लें आप। लंबी कतारें लग गई हैं। 24/7 लेटेस्ट का सर, ये खबर तो इतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा मुजाहिरा हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। ये मनाजिर हुसैन, तुमने इस पे दिन रात मेहनत की है। ये खबर बड़ी है, इसीलिए इस पे मुजाहिरे हो रहे हैं। ठीक कह रही है यार, 5 साल से लोग इंसाफ मांग रहे थे, मतलब तुम 9 लाइव पे ले आए हो शो को, और क्या चाहिए। और वैसे भी सुबह से भाग दौड़ कर रहे हैं यार, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। अब हमें खाना खाना चाहिए, और खाना मैं खिलाऊंगा। इससे बेहतर आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख आ लगी। जाओ। लेट्स गो। क्या देख रहे हो? हमारा प्रोग्राम रेटिंग चार्ट्स पे नंबर 1 पे है, और बाकी सारे चैनल्स हमारे प्रोग्राम की साउंड बाइट्स तक चला रहे हैं। हाउ एक्साइटिंग इट इज, नहीं? क्या हुआ हुसैन, इतना चुप क्यों? पता नहीं विशाल, हमारा काम प्रोग्राम करना था, हमने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ ये सब बहुत अजीब है। ये नेचुरल इवेंट नहीं है। हमारा काम प्रोग्राम करना है, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे नहीं होता विशाल। लोग हमारी दिखाई हुई हकीकत के अंदर रहकर अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखते हैं। ये सब इतना सिंपल नहीं है। मैं तो वैसे भी सुबह से थकी हुई हूँ, बस तुम्हें थैंक यू कहने आई। दस्या क्यों नहीं मैनू? अब ऐसा मैनू पता ही नहीं चलिया। ओले मेरे सिर ते चदर सुटी है ते मैनू घुमा के परे सुटिया। और मैं जो उठ के वेख्या तो उत्ते कोई भी नहीं सी। और फिर मैं सोचा कि कुछ चोर ही सी जहाँ चला गया। तेरी वजह तो कितना नुकसान हो गया, तेन पता नहीं लगा है? अभी ऐसा मैनू माफी दे दो। उठ उठ, चल दफा दफा, इधर आ, इधर। पूरे भट्टे की सफाई करा, सारिया चीजा उतो गायब करा दे, ते नंबर प्लेटा भट्टे च पा दे, नहीं ते मैं तेन पा देगा भट्टे च। दफा। अच्छा सरकार, अच्छा। हाईवे पे भट्टा मजदूरों के। अबू ये खबर सुने, ये मेरे शो ने ही ब्रेक की थी। हाईवे पर भट्टा मजदूरों के मुजाहरे पर पुलिस का धावा, 2 अफराद हलाक।
भट्टा मजदूर लाखी भील के अहले खाना की बाजियाबी के लिए मुजाहिरा कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक लेबर डे पर भट्टा मजदूर लाखी भील से होने वाली ज्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज 24/7 पर लाखी भील पर एक दस्तावेजी प्रोग्राम चलने के बाद शुरू हुआ। ये लो चाय बेटा। खबर पढ़ी आपने? रात तुम्हारे शो ने काफी अच्छा काम दिखाया बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आपको पता है, आपकी बेटी के पहले शो से ब्रेकिंग न्यूज़ निकली है। आप तो कहते थे आजकल हर शहर में हर किराना स्टोर वाला सहाफ़ी बना फिरता है। यही फ़र्क है उनमें और हम सहाफ़ियों में। हम जितने ज़िम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं ना, आजकल उनमें से बहुत बड़ी बड़ी खबरें बनती हैं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी खुशी मिली है आज आप लोगों को, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। विशाल, परेशान ना हो बेटा। तुम्हारे अब्बू तुम्हारी बहुत सारी खुशियां एक साथ मनाएगी। अभी तो शुरुआत है बेटा। यही फर्क है बेटा आजकल की सहाफत में। आज रिपोर्टिंग इवेंट्स बनाने के लिए की जाती है और फिर उस इवेंट्स के रद्द अमल में मुख्तलिफ किस्म की खबरें घड़ दी जाती और फिर उन खबरों को रेटिंग मीटर पर कैच करवाया जाता है। दैट्स ऑल। यानी आप कह रहे हैं कि शो को इवेंट बनाने के लिए स्टेज किया गया है? बिल्कुल। अब देखो बेटा, लाखी भील कब से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उसकी हमायत में या इजहार हमदर्दी के लिए एक बंदा भी प्रेस क्लब नहीं आया। फिर बेटा, तुम्हारे शो में ऐसा क्या खास था कि इतने सारे लोगों ने हाईवे ब्लॉक कर दी, जबकि उन लोगों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, इवन के आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, जिसके अगेंस्ट 2 लाशें गिर गईं। अब बताओ, ये सब कुछ महज इत्तफाकात तो नहीं था बेटा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक्स मिलते हैं बेटा। मियां साहब, किस्मत के बड़े धनी हैं आप। मौका खुद चल के आपके पास आ रहा है। खान जी, आपकी लच्छेदार बातें ना मेरी समझ में नहीं आती। मुझे सलीस उर्दू में समझाएं सारा वाकया आराम से। देखो यार, 2 लाशें गिर चुकी हैं और इस वक्त तमाम तर हमदर्दी पूरी आवाम की उन लाशों की तरफ है। एंड आपका जो केस है वो तो कब का खत्म हो चुका है, और जो सफाइयां तुमने पहले नहीं दी थी वो आज तो मेरे शो पे आके दे दो। लॉ एंड ऑर्डर जिस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है वो है वजारत दाखिला, और हाकिम क्या है? मुशीर दाखिला। मैं तो कहता हूं कि आज आकर हाकिम खान पर सवाल उठा दो, बाकी तुम्हारा भाई कमाल दिखाएगा। खान जी, कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन मुझे ये तो बता दें कि सब कुछ शुरू कैसे हुआ है। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस सारी चीज का मलबा हाकिम खान के खाते में डाल दें। और मजदूर तो मरते रहते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई है? 2 मजदूर मरे हैं, सिर्फ 2 मजदूरों के मरने में किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती है? देखो यार मियां साहब,
तुम ये गार वाले ज़माने से निकल आओ। आजकल अखबार में 2 कॉलमी खबर नहीं छपती, बल्कि लाश और जनाजा टेलीविज़न पे दिखाया जाता है, वो भी लाइव। हमें सिर्फ तीली लगानी है और बाकी काम ये ह्यूमन राइट्स वाले भी तो करेंगे ना। उन्होंने भी तो अपनी बड़ों को कारकर्दगी दिखानी है। ठीक हो गया। इस सारे मामले की जिम्मेदारी हाकम खान पर डाल देते हैं। कुछ सानू भी तो सा आए, फिर वो लड़का लड़की बड़ी रिपोर्टिंग करते फिर रहे हैं, उनको भी देखना है। यार नहीं मियाँ साहब, आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? हम एक टाइम पे ये सारे महाज नहीं खोल सकते। उनको भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर देंगे उनका। लेकिन फिल वक्त में शराज को कहता हूँ कि वो आपसे रब्ता करे ताकि आपको प्रोग्राम्स की डिटेल शेयर कर दे। हाँ, और याद रखने वाली बात यह है कि आपने अपना कोई लीगल नोटिस नहीं भेजना, वरना हम आपको शो पे इनवाइट नहीं कर सकेंगे। ठीक है खान जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही करूँगा। आईजी को खींचा है, नाअहली तो बर्दाश्त नहीं होगी ना सर। हमें मजीद एक्शन लेना पड़ेगा सर, क्योंकि पूरा मीडिया हमारे पीछे पड़ने वाला है हाथ धो के। जी बेहतर सर, मैं डील कर लूंगा। ठीक सर, थैंक यू। रोशन अंदर आओ आप। जी सर, आपने बुलाया? आईजी को बुलवाओ फौरन। जी सर। की ना है छोकरीदा? किसका सर? वो रात के शो वाली मिशाल। हाँ, और उसके साथ एक बंदा भी था, अजमत। उन्हें फ़ोन करो और कल रात वाले वाक़े में मुलव्वस पुलिस अफसरान की मुअत्तली की खबर उन्हें दो, ब्रेक करने के लिए। मगर सर हमारे पास और जर्नलिस्ट भी तो हैं, इन्हीं दोनों को क्यों? ये नए हैं, पुरानों को दोगे ना खबर तो वो इसमें से पता नहीं क्या स्कीमें निकालते रहेंगे। और वैसे भी इन्होंने ये खबर ब्रेक की थी तो इतना हक तो बनता है उनका। राइट सर। हाँ, इन दोनों को रात के खाने पे भी बुला लो भाई। आखिर इतने अरसे बाद इन्होंने हमें अजीज़ पे हाथ डालने का मौका दिया है। अजीज़ तंग तो नवीद तंग। और वो हमारे दोस्त को भी बुला लेना। तुम इतने खामोश क्यों लग रहे हो जब से घर से निकले हो? कोई बात है तो बता सकते हो। कुछ नहीं, बस थकावट हुई है। हुसैन, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, हमारे बीच कुछ छुपा हुआ नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है काम का बर्डन बढ़ा हुआ है आजकल। चलो मैं बाइक लगा के आता हूँ। Here comes the star of our show, Talia. थैंक यू सो मच अजमत सर। You did a great job. ये अपॉर्चुनिटी आपने दी है मुझे। Great. Well जी, no doubt it is a great achievement. हमारे शोज और हमारे खबरनामे में हमारा रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ज़बरदस्त है और ऑल क्रेडिट गोज टू विशाल। बहुत अच्छा काम किया। मुझे अब ये चाहिए है कि आप लोगों की डेडिकेशन, आप लोगों का हार्ड वर्क, और इसी से हम अपने चैनल को नंबर 1 चैनल बनाएंगे। यस सर। एग्जैक्टली। हाँ, मैं ज़रा थोड़ा सा लाउड बोल देता हूँ, उसके लिए मैं पहले ही माजरत कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों के ताउन से हम इंशाल्लाह ताला वी विल क्रिएट मोर मिरेकल्स। ओह, लुक हु वी हैव हियर, द स्टार प्रोड्यूसर। Well done, Hussain. Great work. Thank you, sir. So, shall we get back to work? तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। आओ।
आई न्यू तुम कर लोगी। यू आर ब्रिलियंट। कमाल। क्यों रुक गई हो? हुसैन को देख रही हूँ। ओह, हुसैन को बुलाना याद ही नहीं रहा। चलो, तुम उसको सरप्राइज बताओगी तो खुशी होगा वो। अरे आ जाओ ना यार, आ जाओ। अच्छा बता भी दें क्या सरप्राइज है आपका? बैठो। मेरा ख्याल है कि एक कॉफी का कप पी लें, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, मंगवा लें। ग्रेट। 2 कॉफीज प्लीज। क्या हो गया डूड? ये अच्छी पार्टी देख के मजा नहीं है? क्या ब्रो, अगर वो छाता बरदार ना होती तो ये सब मेरा राइट था, मेरा राइट था। इस लड़की ने मुझे बाईपास किया है। डूड खाली तुम्हें नहीं, किसी और को भी बाईपास कर गई है। तुम्हारा इशारा हुसैन की तरफ है। अब इतने बच्चे तो हो नहीं तुम डूड, देखा नहीं था? खोए खोए से मेरी सरकार नजर आते थे, घर की बर्बादी के आसार नजर आते थे। हाँ, नोट तो मैंने भी किया है। फिर ये कि अभी तो पार्टी शुरू नहीं हुई तो टीम की ये हालत है। अभी से लोहे को गर्म करना शुरू करोगे तो पिघलने की पोजीशन में आएगा ना। मतलब ये कि हुसैन साहब के दिल का हाल चाल पता करो, दुखी हैं तो दवा करो, लेकिन ऐसे कि आग बुझने ना पाए। सही कह रहे हो। कमीने हो तो नवीद खान जैसे बंदे के साथ टिके हुए हो। अबे ये तो तारीफ कर रहा है या बेइज्जती? बॉस, ये तो डिपेंड करता है आप लेते कैसे हैं। वैसे मेरी तरफ से तारीफ ही समझो। अच्छा बता भी दें क्या सरप्राइज है? कहीं जाना तुमने? कुछ जल्दी है? नहीं, कहीं भी नहीं जाना, फिर भी पता तो चले। पता चल जाएगा। अच्छा बाबा, ये लो। ऐसा करते हैं कि ये आया है, वी गो। कॉफी पी लेते हैं, उसके बाद में। अजमत, क्या हो गया आपको यार, प्लीज बताएं। अच्छा बाबा, ये लें। चलो जी, दिल थाम के बैठे। एंड हियर वी गो। हैशटैग मशाल, सवाल की इज्जत। ओह माय गॉड, मेरा शो, मेरा खुद का शो प्राइम टाइम पे। यू किडिंग मी अजमत? आप शूटिंग कर रहे थे और मैं इस काम में मसरूफ था। आपका अपना शो प्राइम टाइम स्लॉट में। ये न्यूज तो मुझे सबसे पहले जाके हुसैन को बतानी है। लैपटॉप मेरा है, न्यूज जिसको मर्जी जाके शेयर कर दीजिए। सॉरी। और हाँ, थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू आर वेलकम। एनीथिंग फॉर यू। हुसैन, हुसैन बात सुनो। अजमत ने मुझे एक बहुत बड़ा शो दिया है, हैशटैग मिशाल सवाल की जर्ब, 8 बजे के स्लॉट में। ओ, अच्छा है ये तो। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। 8 बजे के स्लॉट में मुल्क के लीडिंग एंकर्स शो करते हैं। अजमत साहब ने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है हुसैन। हाँ, अपॉर्चुनिटी तो वाकई बड़ी है। चलो, गुड लक। क्या हुआ, तुम ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे? हाँ, तुम बार बार ये क्यों महसूस कर रही हो? तुम सुबह से मुझे कई बार ये बात कह चुकी हो। क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कब खुश होते हो, कब अफसरदा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें हुसैन। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो। यार, तुम ख्वाम खा बात को बढ़ा रही हो। तुम्हें शो मिला है, अच्छी बात है, और आई एम श्योर तुम अच्छा करोगी। ये हम दोनों का शो है, और अगर तुम इस शो में मेरे साथ नहीं हो हुसैन तो मुझे ये शो नहीं करना, बस। अच्छा बाबा, हम मिलके करेंगे ये शो। खुश हो? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या हो गया? देखो,
डिपार्टमेंट में कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हुई है क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं बॉस, वो रात वाले शो की सेलिब्रेशंस थी। अच्छा है, मैं निकालता हूँ इनकी सेलिब्रेशंस को रात में। हमारी यहाँ अजीज से कोई बात हुई? आज रात को उसके साथ शो करना है। और वो जो मजदूर हलाक हुए हैं, उस खबर का कोई फॉलो अप लिया है तुमने? बस फॉलो अप तो नहीं है, लेकिन अजीज के साथ शो, अजमत फिर से कोई एतराज ना खड़ा कर दे। नहीं उठाता, बल्कि तुम एक काम करो कि उसे शो का टॉपिक और गेस्ट जो है वो ईमेल कर दो। और खबर का फॉलो अप आना नहीं करना है तुम्हें, समझे? मतलब सर? मतलब ये कि ट्रांसमिशन के लॉग से खबरनामे की रिकॉर्डिंग निकलवाओ। मुझे देखना है कि कौन सा रिपोर्टर उस वक्त ड्यूटी पे था। ठीक होगा बस। मुझे देखना है कि इस खेल में वो अकेला है या उसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं।